Hello student, I am Pramod sir of your math teacher. Welcome to everybody today's online class. Student, today I am going to discuss about some basic points for chapter 4, simple equation. Name of the chapter is student simple equation. So student, first point is student equation. मैं सारा पॉइंट आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले बेसिक पॉइंट जो हैं इक्वेशन के बारे में हमको पढ़ना है और लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, वेरिएबल पढ़ना है, कांस्टेंट पढ़ना है और सॉल्यूशन पढ़ना है। ये 5 बेसिक पॉइंट्स वी नीड टू नो इन चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, फर्स्ट बेसिक पॉइंट इज इक्वेशन। बट स्टूडेंट, बिफोर टेलिंग द इक्वेशन वी वांट टू टेल यू the variable and constant student firstly. So student, what is the variable? A symbol which takes various numerical value is known as a variable. Listen again, a symbol which takes various numerical value is known as a variable student. It means it has no fixed value. And student, I want to tell you that variable is denoted by the English alphabet letter. English alphabet letter के द्वारा वेरिएबल को शो किया जाता है स्टूडेंट। जैसे मैं ले लूँ स्टूडेंट x is a variable, y is also variable, z is also variable, a also variable. It means जो भी आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर लेंगे that is the variable student, and its value is not fixed. It has various numerical value student. कहने का मतलब x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, x इज इक्वल टू -1 हो सकता है, x इज इक्वल टू 0 हो सकता है। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि है तो x ही। x लिखने का ये सिंबल है, इस तरीके से हम x को लिखते हैं। तो x का वैल्यू जो है आप देखिए, यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है। इसका वैल्यू जो है फिक्स नहीं होता है, चेंज होता रहता है। या आप कहीं पर ऐसा देखें हैं कि x का वैल्यू 1 ही होता है, आप कहेंगे नहीं सर, x का वैल्यू फिक्स नहीं है 1, एक कंडीशन के ऊपर है। x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -1, 0 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द वेरिएबल स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट कांस्टेंट। व्हाट इज द कांस्टेंट? A symbol having a fixed numerical value is called a constant student. ये भी एक सिंबल होता है जिसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है। बट स्टूडेंट, वी वांट टू टेल यू दैट इट इज डिनोटेड बाय द नंबर्स और डिजिट्स स्टूडेंट। ये नंबर जो आपके डिजिट होते हैं, जो आपके नंबर होते हैं, दैट इज कांस्टेंट स्टूडेंट। जैसे मैं लूँ स्टूडेंट 1 is constant, 2 is constant, 3 is constant, 4 is constant, 5 is constant, 6 is constant। ये जो नंबर होते हैं 10, 20, 25, ये जो भी नंबर होते हैं सभी आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कांस्टेंट इज अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। इसका वैल्यू फिक्स होता है और ये जो डिनोट किया जाता है वो नंबर्स और डिजिट से डिनोट किया जाता है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द कांस्टेंट। नाउ स्टूडेंट, कम टू द फर्स्ट बेसिक पॉइंट, दैट इज द स्टूडेंट इक्वेशन। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द इक्वेशन स्टूडेंट। व्हाट इज द इक्वेशन? अब वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़ने के बाद आप इक्वेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन स्टूडेंट? एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट।
एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। इक्वेशन जो होता है स्टूडेंट वो इक्वलिटी का स्टेटमेंट होता है, समानता का कथन होता है, जिसमें इक्वल का साइन लगा होता है, बराबर का साइन लगा होता है, और उसमें स्टूडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होता है। जैसे स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक इक्वेशन ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ इक्वेशन हियर स्टूडेंट, दैट इज x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट दिस इज अ इक्वेशन, दिस इज अ इक्वेशन। क्यों इक्वेशन है? क्योंकि स्टूडेंट इसमें जो है आप ये समानता का कथन है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है। आप देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है स्टूडेंट। सो दिस इज अ इक्वेशन एंड इट इज मेड बाय द वेरिएबल एंड कांस्टेंट आल्सो स्टूडेंट। आप देखिए इसमें इन्वॉल्व क्या है, इसमें वेरिएबल है और इसमें कांस्टेंट है और इक्वलिटी का साइन है, इक्वल का साइन है स्टूडेंट। सो दिस इज अ इक्वेशन स्टूडेंट। आपको ऐसा स्टेटमेंट जहां भी दिखेगा दैट इज द इक्वेशन स्टूडेंट। सो I can say that an equation is a statement of equality involving variables and constant। कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं स्टूडेंट। जैसे आप देखिए, आप कहेंगे सर y प्लस 2 इज इक्वल टू 6, दिस इज अ इक्वेशन स्टूडेंट। ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, कांस्टेंट इन्वॉल्व है और इक्वलिटी स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है स्टूडेंट। ये समानता का कथन है, इसमें समानता है। y प्लस 2 किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। तो समानता का कथन हुआ कि नहीं हुआ? तो आप देखिए बीच में इसमें इक्वल लगा हुआ है स्टूडेंट। सो दिस इज अ इक्वेशन स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट point student, that is the linear equation. What is the linear equation student? Linear equation is an equation. Linear equation भी एक टाइप का इक्वेशन ही होता है in which the highest power of the variable is 1, जिसमें वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है दैट इज 1 स्टूडेंट। नॉट 2, नॉट 3, नॉट 4, नॉट एनी नंबर्स, ओनली 1। आपको बस इतना ध्यान रखना है, लीनियर इक्वेशन आप उसी को कहेंगे जिसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। सेम इक्वेशन स्टूडेंट आई एम टेकिंग हियर, दैट इज x, अभी आपने ऊपर देखा था इक्वेशन को, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट। सो स्टूडेंट यू आर सीइंग हियर दैट वेरिएबल इज यूज्ड x एंड द पावर ऑफ x is 1 here. There is no power, so you will understood the power of x is equal to 1 student. यहाँ पर कोई पावर x का नहीं दिया हुआ है तो आप क्या समझेंगे? इसका 1 समझेंगे। अगर मैं इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिखूँ स्टूडेंट, x पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, ये भी तो इक्वेशन है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है। लेकिन स्टूडेंट ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं है। आप कहेंगे क्यों सर नहीं है? क्योंकि बेटा इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है दैट इज पावर इज 2, उसका पावर क्या है? 2 है। और मैंने कंडीशन बताया है, डेफिनेशन में बताया आपके लीनियर इक्वेशन के कि लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, पावर 1 होना चाहिए। आप ऐसे राइट कर सकते हैं y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, दिस इज द सिंपल इक्वेशन स्टूडेंट। ये आपका लीनियर इक्वेशन है, ये आपका सिंपल इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका पावर जो है 1 है, कोई पावर नहीं दिया है तो आप क्या समझेंगे? 1 ही समझेंगे। ऑलवेज यू विल अंडरस्टूड इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट गिवन इन द इक्वेशन देन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द पावर 1। पावर के बारे में आप 1 ही जानेंगे कि उसका पावर 1 है। सो स्टूडेंट आई होप यू हैव अंडरस्टूड about the linear equation. So the last point is student, that is the solution. What is the solution student? What is the solution of the equation? A number which satisfied an equation is called the solution or root of the equation. ऐसा नंबर जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे दैट इज द सोल्यूशन आर रूट। इसी सोल्यूशन को स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इसी सोल्यूशन को ही हम एक और बोलते हैं रूट, रूट भी इसी को कहते हैं, रूट R-O-O-T,
सोल्यूशन बोलें या फिर रूट बोलें, बोथ आर सेम स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू रिपीट once more. A number which satisfied an equation, a number which satisfied an equation is called the solution or root of the equation. So student, I am taking a equation here, that is the student x plus 3 is equal to 6. तो मैंने कहा कि ऐसा नंबर जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, दैट इज द सॉल्यूशन. ऐसा नंबर जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे. तो इक्वेशन को जैसे मैंने लिया 1, एक नंबर लिया 1, दूसरा नंबर लिया 2, तीसरा नंबर लिया 3. अब इसमें देखते हैं कौन सा नंबर सेटिस्फाइड कर रहा है. सेटिस्फाइड का मतलब होता है ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ the variables in equation to the left side, if it is equal to the value to the right side, then my equation is satisfied. जो वैल्यू दिया हुआ है, अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन में रखें और हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के इक्वल हो जाए तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, अदरवाइज नॉट स्टूडेंट. सो सबसे पहला वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 को हम रखेंगे. x के प्लेस पर क्या रखेंगे स्टूडेंट, 1 प्लस आगे 3 इज इक्वल टू 4. आप देखिए स्टूडेंट, 3 प्लस 1, सॉरी स्टूडेंट, दिस इज नॉट 4, दिस इज 6 स्टूडेंट, 6. सो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखिए 3 प्लस 1 क्या होगा स्टूडेंट, 4, और आगे इक्वल है देन 6. आप यू कैन से स्टूडेंट 4 इज इक्वल टू 6. योर आंसर विल बी नो सर, इक्वल नहीं हुआ. तो जब हमारा LHS स्टूडेंट, ये LHS का वैल्यू है मेरा और ये मेरा RHS का वैल्यू है. LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड. जब इक्वेशन में मैंने इस 1 को रखा और जब देखा मैंने तो LHS का वैल्यू जो सॉल्व करने पर आया स्टूडेंट, दैट इज़ 4, और RHS का वैल्यू जो सॉल्व करने पर आया दैट इज 6 स्टूडेंट. सो LHS एंड RHS इज नॉट इक्वल नहीं है. सो माई इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. इक्वेशन मेरा ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ स्टूडेंट, ये इक्वेशन मेरा सेटिस्फाइड नहीं हुआ. किससे नहीं हुआ, इस दिए हुए 1 से. इसी तरीके से स्टूडेंट मैं 2 से चेक करूंगा, 2 से चेक करूंगा. तो अगर हम 2 से चेक करते हैं स्टूडेंट, तो आप देखिए क्या इक्वेशन मेरा सेटिस्फाइड होगा. x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, मान लीजिए ये इक्वेशन है, और आपको x का वैल्यू जो दिया है वो हमको 2 दिया है. तो ये मेरा LHS है स्टूडेंट, आप जानते हैं LHS है, और ये मेरा RHS है. तो हम x का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रखेंगे. इस इक्वेशन में हम रखेंगे जब इसको, तो स्टूडेंट आप देखिए आपको क्या मिलता है. आप देखिए स्टूडेंट, LHS में x का वैल्यू, सॉरी स्टूडेंट, x का वैल्यू हमको 2 दिया हुआ है. सपोज दैट, मान लीजिए x का वैल्यू 2 दे, क्योंकि x वेरिएबल है, इसका वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. सपोज दैट हियर इन दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज गिवन 2. सो स्टूडेंट वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन टू द लेफ्ट साइड. LHS साइड में हम x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे स्टूडेंट, 2 रखेंगे. x के प्लेस पर 2 रखेंगे प्लस 4, और आगे इक्वेशन में हमारे है 6 स्टूडेंट. आप देखिए 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा स्टूडेंट. और 6 इक्वल टू 6, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली राइट. 6 के इक्वल होता है, इस क्योंकि कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स होता है, तो 6 के इक्वल है. सो स्टूडेंट यू कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS. LHS हमारा RHS के इक्वल हो गया. सो माई इक्वेशन इज सेटिस्फाइड स्टूडेंट. In this way, student, we can say that a number which satisfied an equation is called the solution or root of the equation. So student, we can say that 2
2 is the solution or root of this equation. ये इसका solution है, ये इसका root है क्या? 2. So student, I hope you have understood all these basic points for chapter 4 simple equation. So thank you.